हेलो एवरीवन। आज हम शहादत को सलाम करते हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन हमारे 20 वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान की बजा बाजी लगा दी अपनी देश की रक्षा के लिए। अपने मजबूत इरादों से दुश्मन को खदेड़ दिया अपनी सीमा से। उन 20 की जाबाजी को जब हिंदुस्तान की 130 करोड़ की सलामी मिली, 130 करोड़ की जनता ने जब सलामी दी, तो दुश्मन देखते रह गया, हाथ पांव कांपने लगे दुश्मन के। बहादुर बेटों को नमन। संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू जैसे 19 वीर फौजी, वीर सैनिक जो भारत के उसने दुश्मनों के जो छक्के छुड़ाए, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि भारत माता का सर कभी झुकने ना देंगे, भारत माता का दामन कभी बंजर ना होने देंगे। दुश्मन चाहे जितनी कोशिश कर ले, काट डालेंगे, पर कभी सरहद पार नहीं करने देंगे, सरहद पार नहीं करने देंगे। इन 20 बेटों ने ये दिखा दिया कि हम वास्तविक हीरो हैं, हम हिंदुस्तान के वास्तविक खिलाड़ी हैं, हम ही खतरों के खिलाड़ी हैं। और धूल चटा दी उस देश को, उस धोखेबाज देश को, उस धोखेबाज सैनिकों को। आज तक उससे लाशें तक नहीं गिनी जा रही है। अरे जिसका माल भी नकली, पता नहीं कब जवाब दे जाए, विश्वास के लायक नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं, जिसके मानस भी नकली, जिनका भी पता नहीं कब धोखे दे जाए, कब जवाब दे जाए। इनके इस मानसों को भी त्यागो, इनसे नाता तोड़ लो और इसके सामान का भी बहिष्कार करो। दिखा दो इनको कि हम धोखेबाजों के साथ किस तरह से उनको कुचल सकते हैं, धोखेबाजों को। देश जिसने दुनिया को, अरे ये एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को धोखे के अलावा दिया क्या है। देश जिसने दुनिया को सिवाय महामारी और परेशानी के कुछ भी ना दिया हो। अरे इसने पता नहीं कितने लोगों की जाने, लाखों लोगों की अपने गलत मंसूबों में कामयाब होने के लिए लाखों लोगों को मौत के मुंह में समा दिया। अरे लाखों लोगों को इसने मृत्यु शैया पर लेटा दिया, लाखों लोगों को इसने कीड़े मकोड़ों की तरह मार दिया। उस देश पर कैसा विश्वास किया जाए। अरे ये ऐसा देश जिसने कहा था कि हमारी कंपनियों ने भारत की मानसिक शक्ति पर पकड़ बना ली है। भारत के लोग इन चीज़ों का बहिष्कार कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो इन चीज़ों के आदी हो गए हैं, हमारे गुलाम बन गए हैं भारत के लोग। अरे जब भारत के लोग एकजुट हुए, तो उसकी बोलती बंद हो गई। आज हमारे देश ने उस देश की महंगी चीज़ों को जला डाला, होलिका दहन किया। और जब देश एकजुट होकर उस महंगी महंगी चीज़ों को जब जलाया, तो उस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, पाँव से ज़मीन खिसक गई। तोड़ डालो नाता। अरे त्याग दो उन चीज़ों को, उस नकली चीज़ों को, धोखेबाज देश की चीज़ों को। कोई भी उस देश की चीज़ों का प्रयोग न करें, पूर्णतः बहिष्कार कर दें उनको। औकात दिखा दें उस देश की कि भी हमारे बगैर वो देश का कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम इन चीज़ों के बगैर रह सकते हैं, लेकिन अपने वीर जवानों के साथ हम हमेशा रहेंगे। जब भी कोई सामान खरीदो, याद रखना इस खुशहाल परिवार को किसने उजाड़ा, इस परिवार की खुशियाँ किसने छीनी। किसने एक माँ से बेटा छीन लिया, एक पत्नी से उसका सुहाग छीन लिया, और एक भाई से भाई छीन लिया, एक बहन से भाई छीन लिया। किसने छीना। जब भी कोई सामान खरीदो, एक जेहन में रखना कि इस फूल सी बच्ची का पापा किसने छीना। किसको कहेगी अब ये पापा। अरे हिंदुस्तान की मिट्टी में वीरता समाई हुई है। इस बेटी को देखो, केवल हिंदुस्तान की बेटी ही इतनी छोटी होने के बावजूद इतने गर्व के साथ अपने पापा को सलामी दे रही है, अंतिम विदाई दे रही है। हमारे हिंदुस्तान की प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर लक्ष्मीबाई समाई हुई है। आज पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा। अरे कौन लौटाएगा इसका सुहाग, कौन लौटाएगा इसका सुहाग, कौन लौटाएगा इसकी खुशियाँ। जब भी कोई सामान खरीदें, ज़रूर जहन में रखना भी इसके सुहाग को किसने उजाड़ा। अरे उन धोखेबाजों का सामान और देश को बहिष्कार करो। अरे इस बेटी का सुहाग कोई लौटा पाएगा, कोई इसकी खुशियाँ लौटा पाएगा? नहीं, इसकी खुशियाँ नहीं लौटा पाएगा। इसके परिवार को किसने उजाड़ा। अरे फूल सा बच्चा अपने पिता को जब अंतिम विदाई में फूल समर्पित कर रहा था, तो कोई अपने आँखों से आंसू नहीं रोक पाया, क्योंकि ये केवल हिंदुस्तानी बच्चा ही कर सकता है। क्योंकि यहाँ के प्रत्येक हिंदुस्तानी एक फौजी है, एक सैनिक है, और प्रत्येक हिंदुस्तानी के अंदर एक भगत सिंह जिंदा है। और इस पापा ने देखो, जब इस लड़के का पापा जब विदा हो रहा है,
तो ये बुजुर्ग देखो किस तरह से पूरे गर्व के साथ अपने बेटे को विदा कर रहा है। ये केवल एक हिंदुस्तानी पिता कर सकता है। इतना जुनून एक हिंदुस्तानी सैनिक के अंदर है, क्योंकि भारत का प्रत्येक नागरिक एक सैनिक के समान है, एक योद्धा के समान है, एक क्षत्रिय के समान है। अरे जब भी कोई सामान खरीदो, इस माँ की ममता, इस माँ की दहाड़, इस करुण दहाड़ को याद रखना कि इसका बेटा किसने छीना, किसने इस माँ को अपने बेटे से जुदा किया। अरे उस धोखेबाज देश का पूर्णतः बहिष्कार करो, उसकी हर एक चीज़ को नकार दो, उसकी प्रत्येक चीज़ को हटा दो, चाहे उसका विकल्प हो या ना हो। हम उस चीज़ के बगैर रह सकते हैं, लेकिन हम अपने शहीदों का अपमान नहीं कर सकते। अपने शहीदों, अपने वीर सैनिकों के साथ हरदम हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और उस देश को उसकी चीज़ों का बहिष्कार करके औकात दिखा देंगे। मासूम बच्ची को देखिए, पता ही नहीं क्या हो गया। देखिए कितनी हैरानी के साथ देख रही है ये सब कुछ। इससे अपना पापा किसने छीना, किसको आवाज़ लगाएगी ये पापा कहकर, किसने छीना इसके पिता को। जब भी कोई सामान खरीदें, ध्यान में रखना इस बच्ची का मासूम चेहरा, क्योंकि हम दुश्मनों को किसी भी हालत में बख्शते नहीं हैं। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, पहले हम छेड़ते नहीं हैं और बाद में हम छोड़ते नहीं हैं। केवल सैनिक विकल्प वो काम सेना का है, और देश के अंदर प्रत्येक सैनिक, प्रत्येक भारतीय क्या कर सकता है वो हम सब समझते हैं। अरे इस बेचारी की बेसुध हालत है, इसको होश में कौन लाएगा, कौन पुकारेगा, कौन इसका अपनापन, किसके साथ सुख दुख साझा करेगी ये, किससे ने इससे सुहाग छीना। याद रखना जब भी कोई चीज़ खरीदो, इस फूल से बच्चे को इसका पापा किसने छीना, किसने इसका घर उजाड़ा, जहन में रखना जब भी कोई सामान खरीदो। अरे बहिष्कार करो पूर्ण तरीके से। कौन कहेगा इस भारत की बेटी को कि मैं हूं ना। इसका सुहाग छीनने वाले को क्या हम माफ़ कर पाएंगे? क्या इसके सुहाग छीनने वाले को हम उसका सामान खरीद कर आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे? अरे वो या तो खुद अपने से भारत को ऐसी चोट देगा, या फिर उन्हीं पैसों को दूसरे देश को देकर भारत पर चोट मरवाएगा। अरे उसका पूर्णतः बहिष्कार कर डालो। इनसे इसका साथी किसने छीना? सीने के अंदर लावा धधक रहा है इनके। अपने साथी को जब कंधे पर उठाया, तो क्या हम इन साथी को छीनने वालों को माफ़ करेंगे कभी? क्या उनका सामान यूज करेंगे हम कभी? क्या उनको हम आर्थिक रूप से मदद करेंगे कभी? कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ पर एक गिलहरी की छोटी सी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, जो एकदम से फिट बैठती है। जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए हुए थे, माता सीता का अपहरण हो जाता है। लंका में सीता इस बात का हनुमान जी जब पता कर लेते हैं, लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी थी। समस्या थी नदी को पार कैसे किया जाए। नल और नील के नेतृत्व में जब पुल बनाया जा रहा था, बहुत तेज़ी से पुल का काम चल रहा था, तभी वहाँ पर एक गिलहरी थी। वो गिलहरी क्या काम करती, मिट्टी में भीग कर आती, पानी में भीग कर आती, बाहर मिट्टी में अपने आप को लपेटती, मिट्टी अपने शरीर पर चिपकाती और दोबारा पानी में डुबकी लगा देती। यह प्रक्रिया वो बार बार कर रही थी। तो भगवान राम ने दूर से उसको देखा, दूर से उसको देखा, पास जाकर उसको अपनी हथेली में उठाया और उससे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं कि उस समय में जानवर भी बोलते थे। तो गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि भगवान, मैं इसमें पुल बनाने में योगदान कर रही हूँ, मैं पुल बना रही हूँ। तो भगवान राम ने उससे पूछा कि आपको लगता है कि आपके इस योगदान से पुल बन जाएगा? तो गिलहरी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था। गिलहरी ने कहा था कि इस मतलब ये नहीं है कि पुल बनेगा या नहीं बनेगा, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रही हूँ। और जिस दिन इस पुल बनाने वालों का नाम लिया जाएगा, नाम लिखा जाएगा, उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा, उसमें मेरा भी नाम लिखा जाएगा। आज ये कहानी एकदम फिट बैठती है कि जिसने अपने देश के साथ धोखा किया, सैनिकों के साथ धोखा किया, धोखे से जिसको मारा, हम प्रत्येक व्यक्ति गिलहरी के साथ उसकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ने में मदद कर सकते हैं। एक एक भारतीय की आर्थिक चोट दुश्मन को नाक रगड़ने पर मजबूर कर देगी, उसका घुटनों के बल ले आएगी। अरे कुछ नहीं है भारत के बगैर वो देश। तो उस गिलहरी के समान अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना बन सकता है, जितना कुछ हो सकता है, हम प्रत्येक भारतीय करेंगे और करना भी चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।